इस पर कोई बहस नहीं हो सकती है। मुझे बस ये लगता है अगर इस चैनल पर आप सब आमंत्रित हैं तो ये चैनल सबका है, इसको आप बेवजह खींच रहे हैं। ये बेवजह खींच रहे हैं, ये बेवजह आप खींच रहे हैं। क्यों कहा? एक बार मैं बाहर जा रही हूँ, अतिकुर रहमान साहब, विनोद बंसल जी, दोनों को ले लीजिए। अतिकुर रहमान साहब बताइए जरा, उन्होंने ईदगाह की भी बात करी है, उन्होंने कहा वक्फ के आगे सब पीछे हैं। मतलब अगर वक्फ की जमीन है तो उस पर रानी लक्ष्मीबाई भी नहीं आ सकती हैं, वो स्वतंत्रता सेनानी है, लेकिन वो भी नहीं आएंगी क्योंकि ये वक्फ की जमीन है, जबकि कोर्ट ने कह दिया ये डीडीए की जमीन है। उस पर इतना विवाद हो गया आज। सुचारिता जी, जो वक्फ का मामला है बहुत सेंसिटिव होता चला जा रहा है, इसीलिए हर कोई इसमें बहती गंगा में जिस तरह से हाथ धोने की कोशिश होती है करता रहेगा। जैसा कि भाटी साहब ने कहा कि हमको पूरा भरोसा है जेपीसी पर। जेपीसी के चेयरमैन साहब का जो बयान आया है उनको काफी सुलझे हुए मामला दिखाई दे रहे हैं, डिस्कशंस दिखाई दे रहे हैं। और अगर इसमें कोई बाहरी ताकतों ने ये कोशिश की है तो साइबर क्राइम में आता है, जेपीसी उसकी इंक्वायरी करा लेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर यह है, देखिए जो वक्त दिया गया था पिटिशंस फाइल कराने का, बहुत कम वक्त था। उसके मुकाबले में 2-3 साल पहले जब इसके ऊपर कॉमन सिविल कोर्ट के ऊपर लॉ कमीशन ने जब पिटिशंस मंगाए थे तो हमने हमारी मस्जिदों में, हमारे घरों में, हमारे एरियाज के अंदर बाकायदा पेपर फॉर्म में पिटिशंस फाइल करके लॉ कमीशन को भेजे थे। अभी इतना वक्त नहीं था, इसीलिए ये प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया गया था। ईमेल के थ्रू क्यूआर कोड बनाकर अपने नाम के साथ में उस पिटिशन को हमने फॉरवर्ड किया। अब इसके अंदर अगर किसी को कोई डाउट है, अगर कोई बाहरी ताकतें हैं, चाहे वो कितनी भी हो, कम ज्यादा, उनको जेपीसी अलग कर देगी। यहाँ पर सवाल ये है कि जो अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, अगर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन सिद्धार्थ जी मेरी इस बात का जवाब दे सकें, जो कि अब तक बीजेपी स्पोक्स पर्सन ने नहीं दिया है, उसके अंदर जो एक क्लॉज है, वो क्लॉज के तहत अगर 3 महीने के अंदर किसी भी प्रॉपर्टी को साबित नहीं किया गया कि ये वक्फ है या नहीं, तो सरकार उसको अपने ताबे में ले लेगी, क्योंकि किसी कोर्ट में किसी भी तरह से अपील में नहीं जा सकता, चैलेंज नहीं किया जा सकता। क्या ये सही है? अब जब हम मुसलमान सवाल उठा रहे हैं कि ये खराब नियति से बीजेपी ने लाकर हमारी मस्जिदों पर कब्जा करने के लिए बनाया है, तो क्या हम गलत हैं? मैं जवाब दूं? हाँ, सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए और उसका भी जवाब दीजिएगा। उन्होंने कहा कि एक ही सर्वर से नहीं है, ये बात सिर्फ निशिकांत दुबे क्यों बोल रहे हैं, बाकी भी तो सांसद हैं उसमें, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए, मैं रशीदी जी की बहुत बातों का जवाब नहीं दूंगा। तो कह रहे थे लड़ना है तो आगे आ जाइए, ऐसा कर लीजिए। मैं निरर्थक बहस में नहीं पढ़ना चाहता, पर एक डिफरेंस आपकी डिबेट पे हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे महाराज जी ने कहा हमारे आर भारत पर उनको कितनी दिक्कत हुई, कितना ज्यादा बोले। अभी जो आपके पैनलिस्ट बोले, उनका हमारे एरियाज में, हमारे घरों में, हमारी मस्जिदों में, हमारे एरियाज में, हमारा एरिया क्या होता है? हमारा एरिया क्या होता है? उस पर एक शब्द नहीं बोले रशीदी जी। उन्होंने आर भारत का नाम नहीं लिया। भारत में हमारे एरिया, आर भारत का नाम नहीं लिया। रशीदी जी आपके बीच में नहीं बोला था। अपने घर की जिक्र, आप बोल लीजिए। अगर ये अपने जिक्र, आपको अगर संयम नहीं है, अगर ये कहते मेरे मंदिर में, आप जब बोल रहे थे तब आप उनको धमकाएंगे, कोई और बोलेगा तो उनको हमारे आतंक का स्थान नहीं है। ठीक है, बोलने दीजिए। आतंकवादी को आतंकवादी ही नजर आएगा। तो फिर मैं तो कह रहा हूँ ये आतंक का। अच्छा, एक-एक करके बोलेंगे, एक-एक करके बोलेंगे। हाँ, सिद्धार्थ जी बोलिए। मौलाना साहब एक-एक करके बोलेंगे ना, एक-एक करके। अब आपको संयम रखना पड़ेगा। तो अगर आपको टीवी डिबेट गलत बोलोगे तो मैं बोलूंगा नहीं है, आप कोई सीधी बात करो। डिबेट पर आकर के कह दे हमने हमारे एरियाज में, ये भारत देश है, ये भारत देश की मिट्टी है, हमारा एरिया तुम्हारा एरिया नहीं होता यहाँ पे, ना ही देश को बांटिए। ये है पहली बात। रही दूसरी बात, उन्होंने कहा कि उनको कैसे पता चला, निशिकांत दुबे को कैसे पता चला। आप खुद यहाँ पर कह रहे हैं कि एक कंटेंट बनाया गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वो कंटेंट सबको भेजा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है उस पर तो मैं बहुत टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जो संस्था देश के उच्चतम न्यायालय में खड़े होकर के ये कह दे कि अगर ट्रिपल तलाक को हटाया जाएगा तो मुसलमान मर्द अपनी महिलाओं को जला देंगे, ये एफिडेविट फाइल कर दे, मैं उस संस्था पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करता। पर फिर भी वो कह रहे हैं कि हमने कंटेंट बनाया और देश के सभी मुसलमानों को हमने भेजा, और मैंने, मेरे बेटे ने, सबने, हमने वही कंटेंट भेज दिया। आधी बात तो आप ही ने कह दी। अब मैं पूछ सकता हूं आपको कहां से पता चला? पाकिस्तान के तो नहीं है, इसलिए इनको पता है। दूसरी बात, एक सर्वर हम पाकिस्तान से नहीं। अच्छा, आपके वाले सवाल का जवाब दे रहे हैं, एक ही सर्वर वाले। हाँ। मैं नहीं बोलूं, एक ही सर्वर वाले, उसके बाद आप बोलिए। थोड़ी हिम्मत रखनी चाहिए। रही बात एक ही सर्वर से आने की, ठीक है, इसमें डर किस बात का है? अगर एक सर्वर से गया है और इसकी जानकारी बाहर आ जाएगी और किसी बाहर की ताकत का कोई हाथ नहीं है और कोई साजिश नहीं है, तो डरना नहीं चाहिए। इसलिए आप उसको मजबूती से सामना करिए। अब मैं अंतिम बात उनका जवाब दूंगा जो कह रहे थे कोई जवाब नहीं दे रहा है। इस देश के अंदर
हम कोई तो कट ऑफ डेट रखेंगे कि कोई संस्था जो कि एक पंथ विशेष की है वो आकर के कहेगी ये जमीन मेरी है या नहीं है, या फिर 75 साल हो चुके आज भी नई जमीन को क्लेम किया जा सकता है, 100 साल बाद भी नई जमीन को क्लेम किया जा सकता है। अरे जमीन जिसकी है वो बता दिया जाएगा। अगर 3 महीने में आप नहीं बता सकते कि देश की ये जमीन आपकी है 8.5 लाख एकड़ होने के बावजूद, ठीक है, तो फिर आप कब तक बताएंगे? आगे, मैं मानता हूं ये चीज फिर भी जेपीसी के पास है और जेपीसी सबके विचार विमर्श करके अब मौलाना साहब देखिए, जेपीसी का भाटी जी ने बहुत शुरू में बिल्कुल सही बोला कि जेपीसी के ऊपर हमें बुरा भरोसा है। आप बीजेपी पे भरोसा मत करिए, मैं मान रही हूं आप बीजेपी पे भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन उस जेपीसी में असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, उस जेपीसी में इमरान मसूद भी हैं, मोहम्मद जावेद भी हैं, इनके मौलाना मोहिबुल्लाह भी हैं, उस पर तो भरोसा करेंगे। हमें भरोसा है। हाँ। हमें भरोसा है। जिन लोगों को भरोसा नहीं हाँ। वही चीन और पाकिस्तान जा रहे हैं। अच्छा, हमें तो भरोसा है। ठीक है। हम हिंदुस्तान में ही रहते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं और हिंदुस्तान वालों की ही बात करते हैं। ठीक है। हम पाकिस्तान का नाम ही नहीं लेते, नफरत करते हैं हम पाकिस्तान से, समझे? हम चीन से तो नहीं कह सकते क्योंकि चीन विनोद जी के को ले दोस्त लीजिए हैं। स्क्रीन। नंबर ना करिए। 1। दूसरी बात, दूसरी बात, अब सुनिए मेरी बात। ये जो मामला है हाँ। जेपीसी में जाने का और ये जो कंटेंट एक होने का, मैंने इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया आपके सामने कि ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का है। इन्होंने कहा जी मैं उस संस्था पर बात नहीं करना चाहता। हाँ। आप उस संस्था पर तो बात कर सकते हैं जो ये कहता है हिंदुस्तान का हर नागरिक हिंदू है, उसमें मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं। उस संस्था पे भरोसा करते हैं? मोहन भागवत जी ने कहा कि इस देश का हर नागरिक हिंदू है, जैन भी हिंदू, बुद्धिस्ट भी हिंदू, पारसी भी हिंदू, मुसलमान भी हिंदू, ईसाई भी हिंदू, उस पर आप भरोसा कर रहे हैं। लेकिन जो संस्था सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की है, हम कहते भी नहीं कि आप उस पर भरोसा करो। हाँ, हम कहते भी नहीं कि उस पर भरोसा करो। उस संस्था ने एक क्यूआर कोड जनरेट किया। सर आप फर्क नहीं समझ रहे मौलाना साहब, उन्होंने क्यूआर कोड जनरेट किया, मैं अपने फोन से क्यूआर कोड स्कैन करके भेजूंगी, भाटी जी के फोन से मैं क्यूआर कोड स्कैन करके भेज लेती हूँ, आपके फोन से कर लूंगी। वो कह रहे हैं एक ही सर्वर से लाखों रिस्पांस, इसका मतलब ये है कि वो मैनिपुलेटेड रिस्पांस है। उसका मतलब आप समझ रहे हैं, फर्क समझ रहे हैं आप? भाई ने जवाब दे दिया। हाँ। मैं भी जवाब दे रहा हूं। हाँ, दे दीजिए जवाब, फिर विनोद जी के पास जाऊंगा। हाँ। कि जो भी उसमें कमी होगी, हाँ, ठीक है, ये देश की एजेंसियों के पास जाएगा। हाँ। उसकी जांच होगी। हाँ। जो कमी होगी निकल जाएगी। ठीक है। सबसे पहली नीयत तो खराब इनकी ये देखिए। हाँ। इस बिल को वो नियत, आप नियत पे भरोसा नहीं करते। हाँ। जिला मजिस्ट्रेट को दे दिया गया। विनोद जी को आपको याद होगा 1949 का सानिया, हाँ। जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा कि चोरी से मूर्तियां रखी गई, उस वक्त हम गए जिला मजिस्ट्रेट के पास, तो मजिस्ट्रेट ने इस मामले पर कार्रवाई करने से ही मना कर दिया, क्योंकि मजिस्ट्रेट जो है सरकार के अधीन होता है, सरकार का आदमी होता है। जब हमारी प्रॉपर्टी को सरकार के अधीन कर लोगे आप, मजिस्ट्रेट के हाथों में दे दोगे, तो वो बचेंगी कहां से? अरे सर अब देखिए, अब तो हमें डर है। अब ये आप अपनी प्रॉपर्टी कहते हैं। मैं आरिफ सिद्धार्थ जी एक बार विनोद जी से ले लूं। मेरी प्रॉपर्टी, मेरे हाँ, बोलिए राज जी बोल रहे हैं। सुचारिता जी, मेरी प्रॉपर्टी है। सुचारिता जी, आपके और मेरे बीच में डिस्प्यूट हो जाएगा तो हम जिला मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। आपके और मौलाना जी के बीच में होगा तो क्यों नहीं जाएंगे? मौलाना जी कहीं बाहर से आए हैं क्या? देश का कानून और देश का संविधान नहीं है क्या? सही बात है। देश का संविधान लागू नहीं है। गुरुद्वारा प्रबंधक संविधान के अंदर आप नहीं जाएंगे। गुरुद्वारा यही तो प्रबंधक समस्या कमेटी है। क्यों नहीं है? नहीं, यही कारण है कि तब्दील लाया जा रहा है, कारण यही है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी क्यों नहीं है मौलाना मजिस्ट्रेट जी, के अंडर में? मैं आपको एक सच्चाई आप वक्त को लेना क्यों चाहते हैं? छोड़ दो ना। आवाज मेरे पास भी और मुसलमानों की मौका आपका भी जमीनें आएगा। मैं आपके बीच में बोलने लूंगा, मुसलमानों हो की जाएगी। अब जमीनें सुनिए छोड़ दो। आप। अरे भाई जमीनें कोई हड़प नहीं रहा है ना, ये जमीनें हड़पने की बात ही नहीं है मौलाना साहब, ये जमीनें हड़पने की बात रही है। एक मनमानी तरीके से जो चल रहा है उसको नहीं सर, मैं पहले उनके पास जाऊंगी ना, उनके पास जाऊंगी। मैं सुचारिता जी विनोद जी का तो ये नंबर भी नहीं आया, हल्की सी आपसे असहमति दर्ज करा के कहता हूं, ये जमीन हड़पने की बात ही है। जमीन हड़पने का ही तो प्रयास है, और क्या है? आप बताइए, देश में 8.5 लाख एकड़ 200 लोगों के हाथ में चला गया। कैसे चला गया? 8.5 आज लाख मैं आपको के कागज, उदाहरण देता हूं। 8.5 लाख के कागज, आप ऐसे देखिए, 8.5 लाख के कागज मत करिए। 8.5 लाख के कागज। मौलाना साहब यहाँ पर सब लोग एक एक करके बात कर रहे हैं। देखिए मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे पास मौलाना साहब आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट यू, एक एक करके बात कर ले। नहीं, वो बोल रहे हैं, उसके बाद मैं आऊंगी ना, मैं आऊंगी, उन्हें बोलने दीजिए। विनोद जी तो अभी तक बोले भी नहीं है, मैं उनके पास भी आऊंगी। एक मिनट कंप्लीट करिए पहले। हाँ, पहले कंप्लीट करिए। मेरी सबसे दरख्वास्त है ना। नहीं देखिए, मैं उनकी बदतमीजी का कारण बता
वो क्या है, जितनी देर वो बोले मैं एक बार भी नहीं बोला, उनकी बदतमीजी का कारण है। अब मैं आपको बताता हूँ, आज एक मैं बिल्कुल उसका 8.5 लाख के कागज हैं, मैं उसी का जवाब दूंगा। लाए हैं, नहीं सुनिए, दे दीजिए। नहीं, वो तो ओवैसी साहब भी कह रहे हैं, एक मिनट मौलाना साहब, वो तो ओवैसी साहब भी कह रहे हैं कि कागज ही नहीं है। हाँ, फिर आपसे आग्रह करता हूँ 8.5 लाख के कागज दे दीजिए ना पहले। अब सुचरिता जी, आज 8.5 लाख खबर आई दे है, दीजिए कागज। इसराइल को हमास ने वक्फ प्रॉपर्टी बना दिया। आज खबर आई है, पूरे एक देश को वक्फ प्रॉपर्टी बना दिया। हमास चार्टर चैप्टर नंबर 11 उसमें लिख दिया कि पूरा देश जो है वो वक्फ का है। भारत के साथ भी ऐसा ही करेंगे। और रही बात कागज की, जितना कागज है उतना रखिएगा, 1 इंच ऊपर मत मांगिएगा।